वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड के प्रमुख मेले देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने उत्तराखंड की लोक कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हमने लोक नृत्य देख लिए हैं। लोक नृत्य के अंतर्गत हमने लोक गीत भी देखे थे। हमने उत्तराखंड के वाद्य यंत्र भी देख लिए हैं, उत्तराखंड के त्योहार भी देख लिए हैं। पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, वहां पर सब डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, हम नंदा देवी के मेले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने एक एक चीज उत्तराखंड में, उत्तराखंड की हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, प्रॉपर मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में एक एक चीज को बहुत ही डिटेल से समझाया है। एकदम मैंने जीरो से चीजों को उठाकर लेकर एडवांस तक लेके आऊँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब डिटेल में मिल जाएगा। ठीक हो गया। नंदा देवी का मेला देखेंगे। ठीक है, नंदा देवी का मेला अगर बात करें ना, नंदा देवी का मेला बहुत जगह लगता है। ठीक है, अल्मोड़ा, नैनीताल, फिर बागेश्वर हो गया। ठीक है, ये चमोली में भी लगता है। नंदा राज जात यात्रा पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें हम इसके पड़ावों को भी देखने वाले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, नंदा देवी को क्या हिमालय की पुत्री माना जाता है। ठीक है, अब ये बनाया कब जाता है? प्रत्येक वर्ष भाद्र माह, भाद्र का मतलब जिसको भदौ बोलते हैं, ठीक है, हमारे लोकल में। ठीक है, भाद्र माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये बनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है मतलब। ठीक हो गया। ये दोनों मंडलों में मनाया जाता है, गढ़वाल एवं कुमाऊं में। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत में कहाँ कहाँ में आता है? अल्मोड़ा, नैनीताल, मिलम, कोट भ्रामरी, बागेश्वर, ठीक है, आदि जगहों पर ये मनाया जाता है। और हमारे इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें गढ़वाल की, तो फिर ये हमारे गढ़वाल के चमोली में मिलनी, चमोली के भी अगर प्रॉपर उन जगहों का नाम देखें तो हम उसे नंदा राज जात यात्रा में देखेंगे। इसको नौटी हो गया, देवराड़ा, कुरूड, ठीक हो गया, ये आदि जगहों पर बनाया जाता है हमारे गढ़वाल में, चमोली में। ठीक हो गया। अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में एक दिन बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ठीक है, जहां से हम देखेंगे नंदा राज जात यात्रा के टाइम में, वही सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम यात्राएं देखने वाले हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा, नंदा राज यात्रा, गाड़ी गड़ू यात्रा, बहुत सारी यात्राएं हैं, उनको हम देंगे इसी सीक्वेंस में, आगे वो आएंगे। ठीक हो गया, हमारे उत्तराखंड के कल्चर में ही आएंगे, आर्ट एंड कल्चर में, हमारे लोक कला एवं संस्कृति में ही वो आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारा नंदा देवी मेला हो गया। इसमें हमें क्या देखना है? ये भाद्रपद, जो भाद्रपद होता है हमारा, भाद्रपद महीना, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये मनाया जाता है। कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों में मनाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं के मैंने बता दिया, गढ़वाल की भी जगह बता दिया। ठीक हो गया। अगला देखते हैं हम श्रावणी मेला, बहुत इंपोर्टेंट है ये भी। श्रावणी मेला, श्रावणी मेला जागेश्वर में लगता है। जागेश्वर मतलब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ठीक है, जागेश्वर में लगता है और एक माह तक चलता है, एक माह तक लगभग चलता है। ठीक है, इसको इसमें मतलब पार्थिव पूजा, मतलब यहाँ पर ना पार्थिव पूजा बोलते हैं, शिवार्चन, जिसको मेनली यहाँ लोग शिवार्चन के लिए जाते हैं। ठीक है, शिवार्चन के लिए काफी टाइम, उस टाइम भीड़ लगी रहती है। ठीक है, इसका अगर निर्माण की बात करें तो ये 12वीं 13वीं सदी के अंतर्गत जागेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसको संतान प्राप्ति हेतु बहुत फेमस माना जाता है। ठीक है, संतान प्राप्ति हेतु लोग यहाँ रात को घी के दिए हाथ में रखकर पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं खासतौर पर घी के दिए हाथ में लेकर रात भर दिए लेकर खड़ी रहती हैं। खड़े दिए जगना बोलते हैं उसको। ठीक है, लोकल भाषा में। ठीक हो गया, उसको वहां पर अपनी संतान हेतु वहां पर पूजा अर्चना की जाती है और मनोकामना हेतु आशीर्वाद मांगती है। ठीक है, इस दौरान ढोल, नगाड़े, हुड़के आदि की मधुर थाप पर ग्रामीणों के अन्य जन समूह भी नाचते हुए यहाँ पहुंचते हैं और लोक कलाकार भी अपना प्रदर्शन दिखा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम गए तो हम ढोल ढोल मतलब नगाड़े, हुड़के वगैरह इनको लेकर अपना एक यात्रा, मतलब उनको नाचते गाते हुए वहां पहुंचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लोग पहुंचते हैं यहाँ श्रावणी मेला। ठीक हो गया, कहाँ पर लगता है? जागेश्वर में। ठीक हो गया, यहाँ पर शिवार्चन वाला ना बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा श्रावणी मेला। फिर आता है हमारा सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला, ये सोमनाथ मेला हमारा लगता है रानीखेत में। ठीक हो गया, रानीखेत में लगता है। यहाँ पर पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। देखिए, इसमें ना पाली पछाऊ क्षेत्र में ये मेला लगता है। इसमें पहले दिन क्या होता है? पहले दिन की पहली रात्रि में यहाँ पर शिमिल्टिया मेला लगता है। इसको बोलते हैं सल्टिया मेला या सिमिल्टिया भी बोलते हैं कहीं पे। ठीक है, मेनली सल्टिया मेला बोलते हैं इसको। ठीक है, कहीं पर सिमिल्टिया भी लिखा है। और दूसरे दिन क्या होता है? ठुल कौतिक लगता है। ठुल कौतिक, ठुल कौतिक का मतलब क्या हुआ? बड़ा। ठीक है, बड़ा मेला, ठुल कौतिक लगता है। ठीक हो गया, बड़ा मेला इसका मतलब हुआ जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है। इस ठुल कौतिक में ही क्या होता है? यहाँ पर पशुओं का
क्रय विक्रय होता है, ठीक है, लोग यहाँ पर खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक हो गया। ठुल कौतिक के बाद नान कौतिक होता है, फिर जिसको छोटा मेला बोलते हैं, ठीक है। ठुल कौतिक के बाद नान कौतिक, नान मतलब छोटा, ठीक है, नान कौतिक लगता है, नान कौतिक, ये छोटा मेला लगता है। उसके अगले दिन यहाँ पे बाजार लगती है, हाट बाजार टाइप की, ठीक है। इसमें दूर दूर से देखिए, अब जैसे ना कोई भी मेले हैं तो इसमें कलाकार तो लगभग लगभग दूर दूर से आती हैं, झोड़ा चांचरी वगैरह ये सब चलते हैं, ठीक है। छपेली, बैर, चांदरी, भागनाल वगैरह आदि गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं, ठीक हो गया। हमारे किस में, सोमनाथ मेला में। कहाँ हो गया ये, रानीखेत में हो गया, ठीक है, रानीखेत हुआ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है गणनाथ मेला, गणनाथ मेला, गणनाथ का मेला, ठीक हो गया। गणनाथ का मेला भी ये कहाँ पर, अल्मोड़ा के गणनाथ में लगता है, गणनाथ में लगता है, ताकुला समझ लीजिए इसको, ठीक है, ताकुला ब्लॉक, ठीक हो गया। गणनाथ में लगता है प्रत्येक वर्ष, ये कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पुण्य बोलते हैं जिसको, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को ये लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्तिक पुण्य बोलते हैं हमारे लोकल में, ठीक हो गया। क्योंकि लोकल शब्दावली में इसलिए इंक्लूड करते रहता हूँ क्योंकि ये लोग कुछ भी पूछ दे रहे हैं अब लोकल के नाम पर, ठीक हो गया। तो मान्यता है कि रात भर, इसमें भी ऐसी मान्यता है कि रात भर घी के दिए लेकर ये निसंतान दंपति अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें संतति है, मतलब संतान की प्राप्ति हो जाए करके, ठीक हो गया। इसमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसमें अगर आप पुत्र रत्न की, मतलब वहां पर अगर घी के दिए जलाकर पुत्र रत्न की प्राप्ति कर हेतु आशीर्वाद मांगे तो यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है यहाँ, ठीक हो गया। कुल मिला के यहाँ भी जैसे यहाँ पर घी के दिए जलते हैं, खड़े दिए जलना बोलते हैं, यहाँ भी पुत्र रत्न प्राप्ति हेतु यहाँ पर भी क्या, घी के दिए जलाकर खड़े रहते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ना, ऐसे करके घी के दिए हाथ में रख रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक हो गया, रात भर खड़े रहते हैं, ठीक। ये हमारा गणनाथ मेला हो गया। फिर उसके बाद श्यालदे बिखौती मेला होता है, ये भी रात दिन का मेला होता है, ठीक है। श्यालदे बिखौती मेला, श्यालदे बिखौती मेला, श्यालदे बिखौती मेला ये भी अल्मोड़ा में द्वाराहाट में लगता है, द्वाराहाट, ठीक है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगता है ये भी, ठीक है। बिखौती मेला देखिए, इसमें क्या होता है, ये रात दिन का मेला है, ठीक है। बिखौती का मतलब क्या हुआ, ये बैशाख माह से इसको कोरिलेट की, ठीक है, बैसाख, बैशाख माह में इसको कोरिलेट कीजिए इसको, ठीक है। बैशाख माह के पहले दिन में बिखौती मेला लगता है, जैसे मैंने बताया था कि रात दिन का ये मेला होता है। तो इसमें क्या होता है, बैशाख माह के क्या होता है, पहले दिन क्या, बिखौती का मेला लगता है, बिखौती का मेला, ठीक है। पहले दिन क्या लगेगा, बिखौती का मेला, और पहली रात को श्यालदे मेला लगता है, ठीक है। और रात को क्या लगेगा, पहली रात को श्यालदे मेला, श्यालदे, ठीक हो गया। ये श्यालदे मेला, पहली रात को बिखौती मेला लगता है, ये रात दिन का होता है, और फिर रात को क्या लगता है, श्यालदे मेला लगता है, ठीक है। श्यालदे बिखौती मेला, और लगता कहाँ है, द्वाराहाट में, ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। इसका आरंभ कत्यूरी काल से ही माना जाता है, ठीक है। इसमें आल, गरक, नौजुला वर्गों में बटा हुए इसमें तीन दल मेले में, मेले के अवसर पर एक द्वाराहाट बाजार स्थित एक ओढ़, ओढ़ बोलते हैं, ओढ़ मतलब एक शिला होती है, ठीक है। इस ओढ़ को स्पर्श करने की इनकी एक रस्म को पूरा करते हैं लोग, ठीक है। इसको भेंटने की, ओढ़ मतलब एक शिला होती है, इस शिला को भेंटने की इनकी रस्म होती है, उस रस्म को ये पूरा करते हैं, ठीक है। ये तीन वर्ग होते हैं जिनमें से आल हो गया, गरक, नौजूला, आल, गरक और नौजूला, नौजूला, ये लोग इस ओढ़ को भेंटते हैं, ठीक हो गया, ठीक, इसकी रस्म को पूरा करते हैं, ठीक। फिर हर दल के लोग अलग अलग वेशभूषा में ढोल, नगाड़े, रणसिंगे व ध्वजा के साथ पहुंचते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग देखिए, जैसे ना देवी धुरा में अभी देखेंगे हम आषाढ़ी के महिला भी, उसमें जैसे वहां पर अलग अलग जैसे अठवाड़ लेके नहीं आते हैं, अब तो खैर अठवाड़ भी वहां पर वो होगी, बैन होगी है, ठीक। तो उसी प्रकार से जैसे ये जो अलग अलग वर्ग है ना, अलग अलग वर्ग मतलब अलग अलग अपने वेशभूषा से आएंगे, अपने ढोल, नगाड़े और पूरे एक उत्साह के साथ, और इसकी रस्म, ओढ़ को भेंटने की रस्म पूरी करते हैं, मतलब यहाँ पर आएंगे भेंटने, ठीक है, मिलने, कहने का मतलब उसको टच करते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया। इससे पहले क्या होता है,
शारदीय मेले के शुरू होने से पहले बट पूजा होता है, ठीक है। देखिए इससे पहले क्या होता है, बट पूजा। इसको शुरू होने से पहले क्या करते हैं, बट पूजा, मतलब रास्ते को पूछते हैं, ठीक है, बट पूजा बोलते हैं उसको, बट पूजा, ठीक है। इसको बट पूजा बोलते हैं। मार्ग पूजन मतलब रास्ते की पूजा करते हैं, मार्ग पूजन, ठीक है। ये हमारे मेनली मंदिरों में भी, छोटे मोटे मंदिर होते हैं वहां भी करते हैं ना, पहले किसी चीज को कर रहे थे पहले बाट पूजा बोलते हैं, पहले ऐसे अच्छा तो करो चावल वगैरह डालते हैं, ठीक है। इसको बाट पूजा बोलते हैं, ठीक हो गया। जिसकी शुरुआत नौजुला वर्ग द्वारा की जाती है, कि इसकी शुरुआत कौन करता है, ये नौजुला वर्ग करता है, ठीक है। बाट पूजा की शुरुआत मेले में लोकतांत्रिक झोड़े भगनौल वगैरह सभी लगभग वो गाए ही जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पूर्णागिरि मेला आ जाता है, पूर्णागिरि मेला, ठीक है। पूर्णागिरि मेला ये हमारे चंपावत में, ठीक है, काली नदी के इस पार है, ठीक है। टनकपुर, चंपावत के टनकपुर के पास है। ये अन्नपूर्णा शिखर में है, अन्नपूर्णा शिखर, ठीक है, अन्नपूर्णा शिखर पे है, ठीक। ये प्रतिवर्ष, देखिए ये नवरात्रि में ही यहाँ मेला लगता है, चैत की नवरात्रि में भी और अश्विन की नवरात्रि में भी। यहाँ से 30 से 40 दिन तक यहाँ भी लगभग मेला चलता है, ठीक है। एक महीने तक लगभग यहाँ मेला चलता है, दोनों नवरात्रियों में, ठीक है, चैत की नवरात्रि में भी और अश्विन की नवरात्रि में भी। देखिए काफी फेमस है ये पूर्णागिरि की इस देवी को, 100 देवी भगवती की 108 जो इनकी सिद्ध पीठ है, 108 सिद्ध पीठ, इन सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है, ठीक है। 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है कि इसको पूर्णागिरि में, अन्नपूर्णा में जो शिखर बना है, ठीक है, पूर्णागिरि देवी को, ठीक है। यहाँ पर भगवती का जो 108 सिद्ध पीठ है किसके, माँ भगवती के, ठीक है, माँ भगवती के 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक हो गया। यहाँ पर माना जाता है कि सती जी की नाभि गिरी थी, ठीक है, सती की यहाँ पर नाभि गिरी थी, नाभि, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, जब शिव जी और उनका ससुर जी का मतलब ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो फिर वो सती को निमंत्रण नहीं देता है, वहां पर एक यज्ञ करा रहे होते हैं, तो उनको निमंत्रण नहीं देते हैं सती को, तो सती निमंत्रण नहीं दिया करके चिढ़ जाती है। तो चिढ़ने के बाद फिर सती क्या होती है कि वहां जाके उनके जो हवन करा रहे होते हैं उस हवन में कूद जाती है, और तो वो जल जाती है। शिव जी को पता चलता है तो शिव जी अपना विकराल रूप लेकर जाते हैं, उसको हवन कुंड से ही उठा कर लाते हैं। और तो उठाते उठाते ये सती की जो जो बॉडी पार्ट जहां जहां गिरे वहां वहां पर उनको पूजा जाता है। तो यहाँ इसी क्रम में यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर नाभि गिरी थी, ठीक है, पूर्णागिरि में, और नैनीताल में आंख गिरी थी माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे आज हम देखिए हमने इतने सारे मेले। अब हम अगला देखेंगे आषाढ़ी कौतिक बग्वाल मेला, ठीक हो गया, बग्वाल मेला देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। आषाढ़ी का अधिकतर लोग गए भी होंगे, वहां तो काफी चीजें हैं, ठीक है। वहां पर एक पत्थर च्यौ भी है इस प्रकार से, इसका मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। काफी भारी है, मतलब एक गोल गोल टाइप का है, उसको उठाने में काफी, एक भीम गुफा टाइप की भी है, एक ऐसे पत्थर है, इसमें कितना ही मोटा आदमी भी हो इसके अंदर वो लगभग लगभग घुस जाता है। एक गुफा जैसी है, ऐसे गबूर बोलते हैं इसको, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ बड़े बड़े जो कटरे होते हैं वो भी, भैंसा, ये भी घुस जाते हैं यहाँ से, ठीक है, गुफा टाइप की है। इसको मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना करते हैं। देखिए नंदा देवी, नंदा देवी हमने देखा कुमाऊं गढ़वाल दोनों में लगती है, ठीक है, इसका मेला, ठीक। फिर उसके बाद श्रावणी मेला हमारा जागेश्वर में लगता है, ठीक है, एक महीने तक। देखिए संतान प्राप्ति हेतु है, काफी इंपोर्टेंट हो गया। श्याल देवी खोती मेला होगा हमारा द्वाराहाट में लगता है, ठीक है। रात के टाइम में इसको श्याल देव बोलते हैं, दिन के टाइम में इसको बिखोती बोलते हैं, ठीक है, मतलब दिन के टाइम बिखोती मेला लगता है, रात के टाइम में शालदे मेला लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सोमनाथ पढ़ा था, सोमनाथ हमारे रानीखेत में, सोमनाथ मेला हमारा कहाँ लगता है, रानीखेत में। इसमें मतलब पशुओं का क्रय विक्रय होता है मेनली, ये ध्यान रखना। ठुल कौतिक होता है इसमें, इस ठुल कौतिक में पशुओं का क्रय विक्रय होता है। और उसके बाद फिर नान कौतिक भी लगता है, छोटा मेला, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगले दिन बाजार टाइप की लगती है, हाट बाजार टाइप की, ठीक हो गया। फिर उस हमने गणनाथ मेला भी देखा था, गणनाथ मेला अल्मोड़ा के गणनाथ टाकुला में है, ठीक है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ये भी संतान प्राप्ति हेतु फेमस है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये आ जाता है पूर्णागिरि मेला, काफी फेमस है ये, माँ भगवती के 108 सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध पीठ माना जाता है, ठीक है। ये अन्नपूर्णा शिखर में है, ठीक है। यहाँ पर दोनों नवरात्रियों में, चैत्र नवरात्रि में भी यहाँ पर मेला लगता है और अश्विन नवरात्रि में भी मेला लगता है। ये 30 से 40 दिन तक चलता है, एक महीने लगभग लगभग चलता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं,
फिर जल्दी मिलूंगा आपसे मॉर्निंग में पीवाई क्यू के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो नए साथी हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से बहुत डिटेल में चीजें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।